1 सेकेंड। अब बात बात यहाँ पे ये चीज है कि आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कंसेप्ट समझने वाले हैं HTML का। सो बिल्कुल ही यहाँ पे ध्यान से देखना है सभी लोग को, और ध्यान से समझना भी है सभी लोग को, ठीक है। सो लोग जो लोग क्लासेस नहीं ज्वाइन किए हैं आज उनका क्लासेस छूट जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगा। सो चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो क्लास है ना, हम लोग पढ़ने वाले हैं HTML में टेबल्स के बारे में। सो टेबल्स क्या होता है, और ये चीज समझेंगे कि टेबल क्या होता है, और फॉर्म के बारे में, दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो दो चीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो बात है कि HTML के बारे में पढ़ेंगे, HTML टेबल्स के बारे में सीखेंगे। और दूसरा चीज है कि हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट होता है। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आज का क्लासेस बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा। फिलहाल आज हम टेस्ट ही लेने वाले थे। सो मन करेगा तो हम लास्ट तक टेस्ट वाला फॉर्म देंगे। सो जितने लोग स्टूडेंट्स रहिएगा, और अगर कुछ लोग और ही ज्वाइन हो जाए तो बेटर है, सो टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और नहीं ज्वाइन हुए तो उनके लिए फिर वो भी बेटर है। सो चलो ठीक है। अभी हम क्या सीखने वाले टेबल्स के बारे में। तो टेबल्स अगर हम HTML में जैसे ही सीखते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेबल सीखते हैं, जैसे कि स्टार्ट, यहाँ पे देखो टेबल्स का मतलब क्या। HTML टेबल्स यूज टू डिस्प्ले द डेटा इन रो एंड कॉलम। कैसे रो एंड कॉलम, क्या होता है टेबल। आपने अपना स्कूल्स और कॉलेज में देखे होंगे, करीब जहां भी देखो वहां पे आपका एक टेबल्स होता है, जैसे कि आपका जो भी रोल नंबर है, और ये फिर आपका कुछ भी डेटा हो, क्लास, रोल नंबर, एंड देन गाइस जो भी चीज हो। तो वो चीज जो क्या होता है ना, क्लासेस में सबका डेटा एक सेल्स में इस तरह से टेबल्स में हम लोग डिफाइन करते हैं, और इस तरह से उसको रखते हैं। जैसे कि देखो इस तरह से हम लोग रखते हैं। तो आज यही चीज सीखने वाले हैं कि टेबल्स किस तरह से बनता है। सो ऐसा अगर टेबल बनाना हो, अगर ऐसा टेबल बनाना हो, तो वो चीज किस तरह से बनेगा। जैसे कि इस तरह से हमें एक टेबल बनाना हो तो ये चीज किस तरह से बनेगा। तो बिल्कुल ये चीज को सीखेंगे, और पूरा कंसेप्चुअल मतलब सीखेंगे कि कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। और मजा भी आ जाए, ये चीज करके भी सीखेंगे। तो ये चीज पहले समझ लो कि टेबल्स होता क्या है। तो टेबल्स का मतलब है कि जो भी डेटा, क्या बोल रहा है ये चीज ध्यान रखना। जो भी डेटा जो भी डेटा को हम रो एंड कॉलम्स के रूप में, क्या, रो एंड कॉलम, क्या बोल रहे हैं, रो एंड कॉलम। सो रो एंड कॉलम के रूप में जो भी डेटा को रखते हैं, जो भी डेटा को रो एंड कॉलम के रूप में रखते हैं, वो डेटा को हम, वो डेटा को टेबल्स में रखते हैं। क्या रखते हैं, टेबल्स में रखते हैं। जो डेटा को हम रो एंड कॉलम में रखते हैं वो, उसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से टेबल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सेल 1 करके अगर डेटा के मैनेज करे तो आपका असाइनमेंट्स भी इस तरह से जाएगा। जैसे कि आपने ये इस तरह का टेबल शेड्यूल किया, और अपने पेज पे इस तरह से बना रहे हैं कि ये मेरा डे है, मंडे और ट्यूसडे वेडनेसडे है, और ये बिगनिंग एंड, किस तरह से ऐसा टेबल्स आप आज के बाद ऐसा यूं ही बना सकते हैं। कैसे, वो चीज हम अभी बताते हैं, ठीक है। और आपको जो असाइनमेंट्स मिलेगा ना उसमें भी बहुत ही थोड़ा सा टफ लेवल का टेबल्स रहेगा, एंड मजा आ जाएगा बनाने में। तो वो चीज को पहले देखो कि किस तरह से ये चीज बनता है, और क्या क्या इसमें टैग्स होते हैं। तो टेबल का टैग्स जो होता है, सबसे पहले अगर टेबल्स बनाना है आप लोगों को, अगर सबसे पहले टेबल बनाना है HTML में, तो एक होता है टेबल टैग। क्या होता है, टेबल टैग। टेबल टैग जो होता है, स्टार्ट द टेबल। अगर कोई भी टेबल को स्टार्ट करना है, जैसे कि हमें टेबल बनाना है अपने वेब पेज पे, तो हम क्या करेंगे, एक टेबल टैग को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेबल टैग है ना, TABLE, टेबल टैग को लेते हैं और यहाँ पे क्लोज करते, और इसके अंदर हम टेबल ये बॉडी में बनाते हैं, सपोज ऐसा करके। तो ये होता है टेबल। TR के मतलब क्या होता है, टेबल रो। TR का मतलब क्या हुआ, टेबल रो। जैसे कि TR का मतलब क्या हो गया, टेबल रो। तो टेबल रो किसको बोलेंगे, टेबल रो इसको बोलेंगे कि जो टेबल का रो में जैसे कि रो कैसा है दिखाते हैं अभी। रो किसको बोले, जैसे कि इसमें देखो, इसको हम बोलेंगे इधर से। रो एंड कॉलम में भी बहुत लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आता। तो जो लोग को समझ नहीं आता ना कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज जो है ना, 1 2, और ये बना 1 2 3, ठीक है। अगर 2 यहाँ पे एक
यहाँ पे अगर 2 लाइंस दिए तो यहाँ पे 3 कॉलम बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। इसको क्या बोलेंगे, कॉलम। यहां से अगर इस तरह से अगर ऐसा दिए ये चीज लाइन, तो यहाँ पे जो ये बना है, एक बीच में जॉब टाइटल का बना है, ईमेल एड्रेस का बना है, तो ये काम देता है। सपोज ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है पेज में टेबल्स बनाने के लिए, तो अच्छा से समझना। ये चीज है जो कॉलम बोलते हैं, ये जो बना है, और इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। R1, सो R2, ऐसा करके R2 और R3 ऐसा करके, ठीक है। सो ये चीज बताओ, अब बताओ इसमें कितना रो है कितना टेबल्स है। कम हम चैट को ऑन कर रहे हैं और ये चीज में सभी लोग को बताना है कितना रो है एंड इस टेबल में कितना कॉलम है। सभी लोग को जल्दी से बताना है कितना रो एंड कितना कॉलम हुआ इसमें। इसमें ये टेबल में, ये टेबल टेबल विद द ये चीज करके। सो जल्दी से एक बार बताना है सभी लोग को। 3x3 बोल रहे हैं कुछ लोग, प्रांजल बोले 3x3 का। रो बोल रहे हैं 4, कॉलम 3। सिंटू भी बोल रहे हैं 3x3 का है। सो 3x3 का किन्हीं को लग रहा है, सो 4x3 भी बोले हैं कुछ लोग। सो एक बार अच्छा से ये चीज काउंट कीजिए, क्योंकि अगर टेबल बनाना है ना तो ये चीज को काउंट करने के लिए आना चाहिए। सो अभी एक बार फिर से सिंटू एक बार ये चीज देखो, यहाँ पे ये जो क्या है, यहाँ पे ये चीज कॉलम है, तो कितना कॉलम है कितना रो है। सर रो 4 है और कॉलम 3 है, बहुत ही अच्छा निशा। सो रो 4 और 3, बहुत ही अच्छा पंकज। सो एक्चुअली ये चीज सबको समझ में आ गया कि किसको रो बोलते हैं और किसको कॉलम बोलते हैं। सो यहाँ पे किसी को ये नहीं होना चाहिए कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि कॉलम किसको बोल रहा है, रो किसको बोल रहा है। अगर दोनों चीज समझ में आ गया तो एक स्टेप फिर से बढ़ गए हम लोग, एक स्टेप फिर से बढ़ गए। चलिए दूसरा स्टेप में हम लोग चलते हैं, क्या चलते हैं दूसरा स्टेप में, ठीक है। दूसरा स्टेप की बात करो तो देखो, टीआर का मतलब अगर हमें रो क्रिएट करना है, जैसे कि एक रो बनाना है तो टीआर। अभी हम एग्जांपल से बताएंगे, पहले एक बार थ्योरेटिकली पढ़ लेंगे उसके बाद एग्जांपल से भी बताएंगे। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, टेबल डेटा सेल। टीडी का मतलब क्या, टेबल डेटा सेल। तो टेबल डेटा सेल किसको कहेंगे, और टेबल हेड, दो चीज है ये चीज देखो। एक होता है टैग टीडी, टीडी का मतलब टेबल डेटा होता है, याद रखा, अभी हम समझा देंगे, आपका दिमाग में वो चीज घुस जाएगा। और टेबल हेड होता है, दो चीज होता है। तो टेबल डेटा और टेबल हेड को समझो। ये जो चीज है, आप जो बोल्ड तरीका से ये चीज देख रहे हैं कि जो नेम है, ये जॉब टाइटल दिया गया है, ईमेल्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, जस्ट कमेंट कीजिए सभी लोग। कुछ लोग अगर जानते हैं तो। हेड, टेबल हेड, बहुत ही अच्छा पंकज। इसको क्या बोलते हैं, टीडी, टीडी टेबल हेड, नहीं टेबल टीएच, सॉरी, टेबल हेड बोलेंगे इसको, टेबल हेडिंग। टेबल का हेडिंग क्या है, ये टीएच हो गया। सो अगर टीएच देना है तो ये। और टेबल डेटा किसको कहेंगे, तो ये टेबल डेटा, ये जॉन्स एसीओ example@company.com, ये टेबल डेटा है। तो टेबल डेटा अगर लेना हो तो टेबल डेटा टीडी करके लेते हैं। सो टेबल डेटा टेबल ये चीज करके लेते हैं। और इसमें क्या है, टेबल हेड है, तो टेबल ये हेड हो गया। और हेड देखो थोड़ा सा ये क्या होता है, ये थोड़ा सा बोल्ड तरीका से होता है। तो ये चीज, चलो चार कंसेप्ट हमने सीखा, कौन कौन सा। पहले तो टेबल बनाने के लिए क्या, टेबल बनाने के लिए टेबल चाहिए। दूसरा चीज की टीआर से मतलब टेबल रो क्रिएट होता है, जब भी हमें एक रो क्रिएट करना होगा तो रो क्रिएट करने के लिए टीआर लिखेंगे। और उसके बाद टीडी, तो टीडी का मतलब क्या, तो टेबल डेटा, डेटा मतलब क्या, जो डेटा लिखा रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि सपोज दैट आयन खान, तो यहाँ पे उसका नेम है, जैसे कि यहाँ पे नेम में टेबल हेड लिखे, और उसका आयन खान का यहाँ पे नेम लिख रहे हैं, सपोज यहाँ पे लिखे आयन खान ऐसा करके, यहाँ पे लिखे पंकज ऐसा करके, तो दो चीज करके लिखे। तो वो क्या हो गया, वो हमारा क्या हो गया, ये सपोज टेबल, जो डेटा दे रहे हैं ना, नेम क्लास, ये चीज टेबल डेटा होता है। और जो हेडिंग में देते हैं कि ये स्टूडेंट्स का हम नेम लेना चाहते हैं, हेडिंग लेना चाहते हैं वैसा करके, तो ये चीज दोनों चीज जरूरी है। अब देखो, ये चीज को अभी पढ़ना अच्छा से, पहला बात बता देते हैं आप लोग, बहुत ही अच्छे से ये चीज को पढ़ना क्लास में करना, क्योंकि आज क्लासेस के बाद टेस्ट भी हो सकता है, मे बी
टेस्ट भी होगा, अगर कंप्लीट कर दिए तो टेस्ट होगा, और भी एक दो HTML का क्लास चलेगा, बट आज टेस्ट भी हो सकता है। तो मे बी आप क्लासेस को अच्छा से कीजिए, टेस्ट का रूल्स लास्ट में बताएंगे, टेस्ट के बारे में थोड़ा सा सब कुछ डिस्क्राइब भी करेंगे, और असाइनमेंट्स भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करना है, और अच्छे से सीखना है ये चीज को। अब देखो, ये रहा मेरा बैच, कहाँ पे है ये चीज। चलो, वेब एक्सपर्ट बैच 15 करके हमने बनाया है, इसको ओपन कर लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ओपन कर लिए। चलो, ये चीज ओपन कर लिए। अब इसको ओपन करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर दे, देन आपको अच्छा से दिख सके, ठीक है। और ये चीज को हम इस तरह से, ये चीज यहाँ पे एक, यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं। कैसा फोल्डर, बाद में हम जो अभी है ना, जब बाद में पढ़ेंगे ना, तो ये जो प्रॉब्लम होता है ना फाइल फोल्डर बनाने में, वो टर्मिनल से सीखेंगे, टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे, तो टर्मिनली ये चीज सीखेंगे कि टर्मिनल से क्या क्या कैसे फोल्डर फाइल्स बनता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल देखो, टेबल करके हम बनाते हैं, TABLE, टेबल, टेबल क्लासेस। सो ऐसा करके टेबल क्लास ऐसा बस लिख लेते हैं, और इसके अंदर जस्ट एक फाइल, INDEX index.html, सो HTML, सो जस्ट इंटर। और किन्हीं लोग को ये चीज नहीं पता होगा ना कि सर आपका VS कोड थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का लग रहा है, थोड़ा सा ये चीज आप में फाइल बन रहा है, तो फाइल आ रहा है, ये HTML जैसा ये आपका अलग टाइप का आता है। तो डोंट वेरी गाइस, ये हमने थोड़ा सा एक अलग ही एक्सटेंशन यूज कर रखा है। सो ये जैसे कि एक्सटेंशन का नेम है, सपोज थीम करके होगा। सो फाइल थीम करके, यहाँ पे हम वो एक्सटेंशन का एक PDF भेजेंगे, जो एक्सटेंशन आपका होगा ना। सो जैसे कि FIL फाइल, बहुत तरह का ये चीज होता है, ठीक है। सो फोल्डर आइकन, वन सेकेंड, FOLDER फोल्डर, फोल्डर, हाँ फाइल फोल्डर, देखो ऐसा करके भी होता है। सो बहुत तरीका से ये इसी एक्सटेंशन नेम होता है। तो देखो हम क्या करेंगे ना, एक्सटेंशन का सब कुछ, एक्सटेंशन का जो भी चीज है, हम सब कुछ आपको एक PDF में और चीट शीट बना के भी हम सब कुछ दे देंगे, कि कौन कौन सा आप लोग को ज्यादा बेटर होगा, तो वो चीज के लिए हम वो दे देंगे, और क्लासेस में भी उस तरह से हम बताएंगे जब जब जरूरत आएगा, ओके। तो अभी तो हम बस टेबल का शुरुआत कर रहे हैं, तो टेबल को जस्ट पहले ध्यान दे लो, उसके बाद, ठीक है। तो कुछ लोग को ऐसा रहता है मन में कि आपका में ऐसा आ रहा है, मेरे में ऐसा नहीं आ रहा है, तो वो चिंता करने का जरूरत नहीं है, आप में अभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, टेबल बनाना है तो हमें जस्ट एक टेबल लिखना, क्या लिखना, टेबल। गौर से देखना, टेबल बनाने के लिए हमको टेबल पहले लिख दिए, चलो ठीक है, टेबल लिख दिए। और इसके मतलब देखो, यहाँ पे नोट्स में जाओ, थोड़ा सा पहले हमें एक ऐसा टेबल बनाना है। कैसा टेबल, हम पहले छोटा से शुरुआत करेंगे, देन बहुत बड़ा बड़ा टेबल को बना सकते हैं। कैसा, नेम और एज लेना है, नेम में अमित, 21, सीता, 19, ये चीज एज करके लेना है। तो सिंपल इसी तरह से बनाएंगे, और भी हार्ड कर देंगे, ठीक है। और भी थोड़ा सा इजी से हार्ड की ओर जाएंगे, देन गाइस थोड़ा सा और असाइनमेंट में भी हार्ड रहेगा, इससे ज्यादा हार्ड रहेगा, ठीक है। सो देखो, पहला तो टेबल ले लिए, और टेबल बनाने के लिए, और हमें जब चाहिए ना कि टीआर चाहिए, पहले कि एक टेबल रो क्रिएट हो जाए। एक टेबल रो क्रिएट करने के लिए हमें टीआर चाहिए, तो एक रो क्रिएट होगा। रो कैसा मतलब, रो का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले एक बॉक्स है, और इस बॉक्स में हम कहे कि एक रो क्रिएट हो जाओ भाई साहब, तो कहा एक रो क्रिएट हो गया, तो टीआर का मतलब ये हो गया, तो एक रो क्रिएट हो गया ना, तो इस तरह से ये चीज कहेंगे, ठीक है, ये रो क्रिएट हो गया। तो ये चीज जैसे ही रो क्रिएट होगा, तो अब हम कहेंगे ना, इस रो के अंदर हमें एक टेबल हेड चाहिए, जो हेड का नाम रहेगा नेम। सो क्या नाम रहेगा, नेम। और एक और हेड चाहिए जिसका नाम रहेगा TH, एक और हेड रहेगा, सॉरी, यहाँ पे एक TH चाहिए, टेबल हेड नाम के, जिसका नाम रहेगा एज। क्या नाम रहेगा, एज, ऐसा करके। तो दो चीज हमने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे हेड का मतलब क्या देगा, ये चीज समझो। तो ये टेबल रो तो यहाँ पे क्रिएट किए ही, बट यहाँ पे एक में देगा नेम, क्या देगा, एक में नेम, और एक में देगा एज, ऐसा करके दो ये चीज दिए। बट अभी यहाँ पे इस तरह से नहीं डिफाइन किए, देखो अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि इस तरह से क्या कर दे। तो अभी सपोज इस तरह से दिए, और कहे इसको ओपन विद द लाइव सर्वर करो, ओपन विद द लाइव सर्वर करो, तो मेरा दो चीज अभी प्रिंट होके आया है, दो चीज अभी आया है, नेम और एज, दो चीज आया है। बट ये चीज टेबल जैसा तो दिख नहीं रहा सर, टेबल जैसा तो फील नहीं दे रहा, मजा नहीं दे रहा। देगा, थोड़ा सा वेट करो, देन मजा भी आएगा। और धीरे धीरे एडवांस भी कर लेंगे, CSS में जाके और भी एडवांस करेंगे,
और HTML से भी बहुत ही कोशिश करेंगे कि और ही अच्छा हो, ठीक है। सो जैसे कि एज दिए, दो चीज दे दिए, सपोज एक और हमें चाहिए टेबल रो, कैसा, एक और टेबल रो क्रिएट करना है, तो एक और टेबल रो क्रिएट कर लिए। तो एक और टेबल रो क्रिएट किए, उसमें हमको डेटा चाहिए, डेटा पहले लिए थे टेबल हेड लिए थे, अब उसका डेटा चाहिए कि क्या क्या डेटा रहेगा, स्टूडेंट्स का डेटा क्या रहेगा। तो सपोज यहाँ पे देंगे चंदन, यहाँ पे CHANDAN चंदन, चंदन KUMAR चंदन कुमार, सपोज इस तरह से हमने दिया। एक और चीज चाहिए हमें, एक और डेटा चाहिए, दो डेटा चाहिए, नहीं, एक चंदन का एज चाहिए, सपोज 21 इसका एज है, ऐसे करके, ऐसा करके। तो यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे नेम भी आ गया और उसका एज भी आ गया, सपोज दो चीज हमने क्रिएट कर लिया। अभी चाहिए कि एक ही स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे लिखे सर, दूसरा स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे डेटा को लिखना है, तो एक और टेबल रो को क्रिएट कर दो, एक और टेबल रो क्रिएट करो। और सेकेंड स्टूडेंट्स का डेटा चाहिए ना, एक और स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आयन खान या पंकज कुमार को लेते हैं, तो यहाँ पे टेबल डेटा में लिखेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे जस्ट YAN आयन और KHAN, सो KHAN, सो आयन खान, सो आयन खान लिए। सो ये चीज, और एज में जो जो जाएगा ना टेबल डेटा में, एज में एज जाके पुश हो जाएगा 22S, ऐसा करके। सो ये 22S। तो दूसरा चीज, तो ये चीज को थोड़ा सा हम और भी एक्सप्लेन करते हैं, देन मजा आए आपको देखने में और समझने में, कैसे करके यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से पहले ओपन करूँ। ये चीज टेस्ट में रहेगा आप लोग का, आज टेस्ट में ये चीज सब कुछ डिस्क्राइब रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिएगा, और टेस्ट में सब कुछ ये पहले देखो ये बॉडी है, टोटल ये समझो, देखो हम बॉडी को ओपन और क्लोज कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर एक चीज हम पहले टेबल लिए, क्या लिए, टेबल। अब टेबल को ओपन क्लोज कर रहे हैं, ये चीज गौर से देखना, टेबल, टेबल के अंदर एक TR क्रिएट किए, एक TR, ये एक TR देखो बंद ओपन हो रहा है, मतलब कोई ओपन और क्लोज हो रहा है। ETR का मतलब कि एक रो क्रिएट करके दे देगा, एक रो ऐसा क्रिएट करके दे देगा। ETR का मतलब फिर से एक रो क्रिएट करके देगा, दो इसमें डेटा रहेगा। अगर सपोज दैट एक और स्टूडेंट्स का चाहिए था, और नहीं तो फिर एक और, जैसे कि टेबल रो जो लिए, एज की जगह पे यहाँ पे हमें टेबल हेड बनाना है, सपोज यहाँ पे हेड ही बनाना है, और हेड में हमें चाहिए कि सर उसका हमें ये चीज भी लो, कैसा करके, स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स कौन सा क्लास में हो वो भी करके हमें दिखाओ। तो वो चीज करके CL, यहाँ पे जस्ट ये चीज लिखेंगे CLASS क्लास, तो यहाँ पे हेड में आ जाएगा क्लास। देखो ये चीज आ गया ना, टेबल, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज टेबल हेड TH, ओके, से यहाँ पे CLAC क्लास ऐसे करके, तो क्लास ले लिए। अब क्लास को अगर दिखाना है तो इसमें जस्ट एक TD लो, और TD जैसे कि यहाँ पे BCA, सो BCA क्लास ले लिए। जैसे कि यहाँ पे इसका भी आयन खान का भी यहाँ पे ले लेते, जस्ट ए TD में डेटा में इसका भी BCA, तो ये भी BCA का स्टूडेंट्स है, ऐसा करके। सपोज एक स्टूडेंट्स का और डेटा को यहाँ पे देना है, क्या क्या देना है, एक स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पे देने के लिए ना एक और टीयर क्रिएट करेंगे, और टीयर जैसे ही क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एक और देना है, जैसे कि पंकज का देना है, तो यहाँ पे जरूर TD लिखेंगे, TD लिखे, और जस्ट यहाँ पे नेम लिखेंगे PANKAJ पंकज, ऐसे करके KUMAR पंकज कुमार, तो पंकज कुमार आ गया। तो ये चीज करके आप देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये चीज करके। सो पंकज कुमार हमने दे दिया, और ये चीज थोड़ा सा ओपन करो, पंकज दे दिए। और इसके बाद हमें टेबल डेटा में एक चीज और चाहिए, पंकज का एज चाहिए, तो एज इसका 21 है, और इसका जो क्लास है ऐसा करके हम लेंगे TD में कि 12th क्लास का है, तो 12th क्लास ऐसा करके ले लिए। तो ये चीज देखो, एक और डेटा यहाँ पे हो गया। सपोज अगर अभी ये टेबल जैसा नहीं लग रहा है ना, तो ये टेबल में जाके फिलहाल आपके लिए अभी जस्ट ये थोड़ा सा, अभी CSS तो लगाएंगे ही नहीं, बट टेबल जैसा दिखाने के लिए क्या करेंगे ना, जस्ट ये बॉर्डर लगा देंगे, और बॉर्डर में जैसे ही लगाएंगे तो ये चीज ऐसा हो जाएगा। अगर 2 पिक्सल्स दे, यहाँ पे 2 पिक्सल्स सॉलिड, SOLID सॉलिड ब्लैक, BLACK, सो ब्लैक करके ये चीज देखो यहाँ पे। तो ये चीज करके अभी तो टेबल जैसा लग रहा है ना गाइस, ये चीज थोड़ा सा अभी देखो और जूम कर देते फॉर बेटर विजुअल, ओके। देखो यहाँ पे, सो ये चीज समझ में आया या नहीं, जस्ट सभी लोग कमेंट करो।
किनको नहीं समझ में आया ये टेबल बनाने के लिए? अगर ये टेबल बनाना हो, क्योंकि आपको तो बनाना ही पड़ेगा ना, कम से कम तो 5 प्लस टेबल बनाना पड़ेगा आपको, और जॉब फॉर्म भी अभी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज का असाइनमेंट थोड़ा सा हार्ड रहेगा और ज्यादा भी रहेगा आप लोग। तो निशा को क्लियर है, और आयन खान को क्लियर है, पूजा को क्लियर है। सो सभी लोग ऑल क्लियर जस्ट टाइप करो, जितने भी लोग हैं, सिंटू कुमार, पूजा, और जस्ट क्लियर। ओके, किन्हीं को नहीं समझ में आया जस्ट एक बार फिर से बताओ, हम फिर से ऑल क्लियर, चंदन, शुभम, सबको ऑल क्लियर। ठीक है, ये चीज ऑल क्लियर। अब बात रहा थोड़ा सा और कंसेप्ट बढ़ाओ, कि सर ये चीज जो आप टेबल देखते हैं, कभी कभी क्या रहता है, देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने ब्राउजर को ओपन करो और यहाँ पे जस्ट जाओ, अलग अलग किस्म का टेबल रहता है। सपोज इसी में देखो, ये चीज टेबल देख रहे हैं ना सर, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे ये चीज करके, तो अगर कैसा ये चीज करना हो, हमें इस तरह से ये करना हो, इस तरह से ये चीज करना हो, ये ट्यूसडे के अंदर इतना कुछ है, तो ये चीज ऐसा करके तो नहीं बन पा रहा है हमें। तो वो चीज का भी एक रूल्स होता है, क्या उसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा नोट्स को ओपन करते गाइस, और नोट्स में थोड़ा सा ये चीज देखो, यहाँ पे डिस्क्राइब है, और यहाँ से जैसे ही जाएंगे ना ऊपर, ऊपर जाओ और थोड़ा सा ये चीज देखो, टेस्ट में ये चीज आएगा। ये चीज को थोड़ा सा ध्यान में दो, और इसका क्वेश्चंस आंसर करना रहेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज देखो, तो अभी इसको बोलते हैं एक रो स्पैन। रो स्पैन का मतलब क्या होता है, जस्ट फॉर समझो एक बार। रो स्पैन को समझने का मतलब एक बहुत ही इजी ट्रिक में समझाएंगे, और इजी वे में। देखो, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा है। तो अभी जैसे कि अगर पिछले बार हम टेबल बनाए थे, अगर हमें यहाँ पे पिछले बार अगर टेबल बनाए, तो उसमें ऐसा करके लिखा है नेम, और नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एज लिखा हुआ है, और क्लास लिखा हुआ है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें कहेंगे सर ये चीज हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें जो कुछ चाहिए ना, यहाँ पे रहना चाहिए स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन, और सब एक सेल में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखे। ये चीज इसमें हम नहीं चाहिए, टोटल हमें लिखा रहना चाहिए क्या, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और ये जो बगल में आपका जो लाइनिंग आ रहा है, उसे हमें मर्ज करना है, क्या उसे बोलते हैं, मर्ज करना, कॉल स्पेन करना, उसे वो ये चीज बोलते हैं। तो वो चीज करने के लिए जस्ट क्या करो, पहला तो थोड़ा सा, अगर जस्ट इसको देखना सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं, तो इसको पहले ऐसे करो, रो स्पैन को देखो, रो SPAN, रो स्पैन इन HTML, ऐसा करके जाओ। थोड़ा सा वन ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये चीज समझ में आएगा। यहाँ पे जस्ट ये चीज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये चीज, यहाँ पे अलग अलग टेबल बनाया गया है। ये चीज को, टेबल को भी देख लो, और ये चीज करके यहाँ पे ट्राई और सेल्फ भी ऑप्शंस है, और ये चीज करके देखो कैसा करके ऑप्शन है। अगर ये चीज को, अगर आप थोड़ा सा भी इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देगा इस, अगर हम अभी बस छेड़छाड़ करके बता रहे हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखे, तो ये चीज क्या होगा। रन करो, यहाँ पे इस तरह से हुआ। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखे और जस्ट ये रन करो, तो इस तरह से ये होगा। बट यहाँ पे 3 कर दे, तो ये चीज, और ट्रू ट्रू टू करो, तो यहाँ पे ये चीज चेंज हो रहा है क्या, रन करके देखो। 2 का, हाँ ये चीज, कॉल स्पैन मतलब समझ रहे हैं ना, सभी लोगों को कॉल स्पैन का मतलब समझना चाहिए जी। देखिएगा सर, यहाँ पे एक कॉलम रहेगा आप लोग का, ये चीज कॉलम रहेगा। अभी ये जो कॉलम है अभी हटेगा, ये चीज अगर दिए और कहे ये चीज जो सर यहाँ पे आप दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, तो देखो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, जो डिफॉल्ट में रहता उस तरह से हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 कर दो, तो तीनों कॉलम को क्या करेगा, जस्ट ये रन करो, तीनों को ये क्या किया, तीनों को स्पैन कर दिया। कॉलम स्पैन मतलब कि कॉलम को, जो तीनों कॉलम था ना, तीनों कॉलम को क्या किया, यहाँ से ये वाला कॉलम को हटा दिया, ये वाला कॉलम को हटा दिया, ये वाला कॉलम को, तीनों को हटा के इसमें नेम डाल दिया। ठीक है, तो ये चीज करके ऐसा करके कॉल स्पैन करता। सपोज इसमें अगर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रहता, यहाँ पे नेम के जगह स्टूडेंट्स रहता, ऐसा करके STUDENT, स्टूडेंट्स, इन्फो, INFO, ऐसा करके, तो ये चीज स्टूडेंट इन्फो दिखाता। तो ऐसा करके जब रहता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉल स्पैन।
तो कॉल स्पैन आपके अनुसार से करना है, किस तरह से कब करना है, कहाँ पे कॉल स्पैन करना है, तो वो चीज अकॉर्डिंग आपके अनुसार से होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो चीज हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते और हम अपने VS कोड पे भी करके दिखा देते, वरना आप लोग फिर से बोलिएगा सर आप तो ये चीज करके दिखा दिए वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, ये चीज को हम करके दिखाते और भी थोड़ा सा इजी में समझ में आ जाएगा और बेटर समझ में आएगा, आशा करते। तो देखो, अगर रो स्पैन और कॉल स्पैन को समझना है, रो स्पैन तो कॉल स्पैन को समझना है, तो जस्ट अगर ये चीज अगर लिए ना, ये चीज, तो हमें ये चीज देखो, 1 सेकेंड, ये चीज को ऐसा खोल लेते और यहाँ पे ये जो है, 1 सेकेंड गाइस, ये चीज ब्राउजर को ओपन किया और ये मेरा रहा ये जो पेज है। अब इसको देखना, इसमें क्या है थोड़ा सा देखो। अब इसमें हम जस्ट इसी में अगर टीडी को करें, सर ये टीडी को जो ले रहे हैं ना, अभी आप कॉल स्पैन कीजिए, रो स्पैन ना, रो स्पैन कीजिए, ROW, रो स्पैन करके ये चीज आएगा। और कितना रो स्पैन करना है, रो वाला चीज को अगर लेना है तो रो वाला चीज स्पैन होगा, मतलब कि ये वाला काटा जो रो में है। अभी रो के बारे में पिछले थोड़ा सा पहले रो के बारे में समझा दिए थे कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। दो रो को क्या किया, मर्ज कर दिया, टीडी वाले चीज को दो रो को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो ये चीज अगर रो को अगर मर्ज करना है, दो रो को अगर मर्ज करना है तो वो चीज करके देखो। तो यहाँ पे दो रो था, यहाँ पे क्या था, 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे ये चीज देखो, क्या है यहाँ पे दो रो था, ऐसे करके रो बनता है ना। तो दोनों रो को क्या किया, कहा कि एक में मिला दीजिए सर, तो एक में मिला दिया, तो इसको कहते हैं रो स्पैन। जो रो को मिला दे उसको कहते हैं रो स्पैन, और जो कॉलम को एक दोनों को मिला के एक में मर्ज करता है उसको क्या कहते हैं, कॉल स्पैन। जैसे अगर 3 को करना चाहिए यहाँ पे, तो 3 को यहाँ पे स्पैन करेगा। देखो अब 3 को कर रहा है, तीनों तीनों जो लाइन था ना, ये जो तीनों लाइन है, ये लाइन, ये लाइन, अब तीनों को क्या किया, हटा दिया यहाँ से, ये स्पैन कर दिया, इसको मर्ज कर दिया, इसको बोलते हैं मर्ज करना। सब सेल को एक में मर्ज कर दिया, ठीक है, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे ये चीज को देख लिए, सपोज ये चीज हमें नहीं करना है, सर हमें ये चीज नहीं करना, अभी हमें कॉल स्पैन को समझना है। कॉल स्पैन देखो यहीं पे करके जस्ट कॉल स्पैन करते सर, दो कॉलम को एक में मिलाना, यानी 3 कॉलम, यहाँ पे ये चीज 3 कॉलम है जो मिला हुआ, हम दो कॉलम को एक में मिलाते हैं, ठीक है, तो दो कॉलम के एक में मिला दिए, ये चीज करके दो कॉलम को एक में मिलाए तो दो कॉलम देखो, दो कॉलम अब एक में मिल रहा है गाइस। अगर 3 कॉलम को एक में मिलाना है तो जस्ट एक कॉलम लिखो, और कितना को मर्ज करना है, 3 को, ये चीज 3 को, तो 3 को ये चीज मर्ज करके एक में लिखा। अब सपोज इसी में रहता नेम के जगह पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, नेम के जगह पे इसी में रहता स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, तो वो भी चीज बन जाता ना, STUDENT, स्टूडेंट INFO। ये चीज देखो, ये स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन है, और ये चीज करके अब इसको हटा भी देंगे चाहे फिर इस तरह से बनाएंगे, तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग को समझ में आ गया कि नहीं, जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट करो, जल्दी से, यहाँ तक सभी लोग को ऑल क्लियर है ना, जल्दी से, ओके सर ऑल क्लियर, यस ऑल क्लियर, ओके सबको ऑल क्लियर, ठीक है ऑल क्लियर। तो दो चीज फिर से समझ गए कि एक कॉल स्पैन होता है, एक होता है रो स्पैन। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन के मतलब समझ में आ गया होगा, खुशी, निशा, आर्यन खान, रूपाली, सभी लोगों को समझ में आ गया। सो आर्यन बहुत ही अच्छा, सो ठीक है, ओके। सी गाइस, अब थोड़ा सा एक और स्टेप आगे जाओ, ओके ऑल क्लियर, राजा अख्तरी, ओके। अब थोड़ा सा फिर से एक बार नोट्स को ओपन हम करते हैं अपना, और जैसे ही नोट्स को ओपन करें, एक चीज और हमें पढ़ने का मिलेगा। कॉल स्पैन रो स्पैन तो देख लिए, अब एक और सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेरा न्यू कंसेप्ट फिर से स्टार्ट होता है, फॉर्म का। ये भी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी देख लेना, इसका भी प्रैक्टिस कर लेना, जिनको आता है उनको लिए भी बेटर है। और एक बार समझ लीजिएगा, जॉब का फॉर्म बनाने के लिए जस्ट 2 3 4 इसका भी क्वेश्चंस जाएगा आपको असाइनमेंट्स में। और आज का टेस्ट में जो भी रहेगा ना इंफॉर्मेशन टेस्ट का, इसमें ये चीज भी पूछा रहेगा, ठीक है। तो कुछ लोग ये चीज को भी कवर कर लीजिएगा और ये चीज को भी समझते हैं बारीकी से क्या होता है। फॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो। फॉर्म का मतलब होता है कि जब भी
HTML फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। यूजर इनपुट का मतलब क्या, जैसे कि लॉगिन फॉर्म, सिग्न अप फॉर्म, फीडबैक फॉर्म। जैसे कि आपके पास किसके किसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, जस्ट कमेंट करो सभी लोग। इंस्टाग्राम आईडी नहीं कमेंट करना, जस्ट सर यस आई हैव करके जस्ट ये चीज बोलना है। ओके, ओके सिंटू के पास, सिंटू ओके, प्रांजल, जयप्रकाश, सभी के पास, आयन ठाकुर, सभी के पास। तो इंस्टाग्राम में ये चीज देखे होंगे ना कि फॉर्म पहले में आपके यूजर इनपुट क्या मांगता है, कल यूजर नेम मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा। सपोज ये चीज देखो ना, सुराजा के पास भी है, चंदन के पास भी, करीब सभी लोग के पास रहता है आज के ये चीज। इंस्टाग्राम को करीब सभी लोग यूज भी करते। तो यहाँ पे फॉर्म सर्च करो, यहाँ पे फॉर्म सर्च कर दे। फॉर्म जैसे ही सर्च किए, अलग अलग फॉर्म है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह से भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये स्टूडेंट्स अपडेट फॉर्म है, ये चीज एडमिशन फॉर्म है। अदर अदर प्रकार के ये फॉर्म होता है। ये फॉर्म अभी हम क्या बनाने सीखेंगे, अपना कोडिंग से ये चीज करना सीख जाएंगे। और ये फॉर्म अपने वेबसाइट पे भी डाल सकते हैं, कैसे करके वो चीज देखो। यहाँ पे इवेंट के लिए भी ये चीज बना सकते हैं, और सब कुछ अभी बारीकी से सीखेंगे। इससे क्या होता है ना कि जब हम बैकएंड में पढ़ेंगे, तो जो भी आप डेटा यहाँ पे भरिएगा तो बैकएंड में जाके स्टोर होता है। क्या होता है, बैकएंड में जाके स्टोर होता है कुछ जो चीज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे नेम और लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंपनीज नेम, फिजिकल एड्रेस, जो भी आप डेट ऑफ बर्थ देंगे, सब कुछ क्या होता है बैकएंड में जाके वो क्या होता है, सबमिट होता है। इसके लिए क्या करते हैं, फॉर्म्स लेते हैं यूजर के द्वारा, ठीक है। या फिर ऑथेंटिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो देखो, जैसे कि अभी टेबल के बारे में समझे, उसी तरह से वन वाइज वन करके ये चीज को भी समझते हैं। कैसे, देखो, पहला बात कि अगर फॉर्म को अगर क्रिएट करना है, ऐसे गाइस, अगर फॉर्म को बनाना है तो पहले फॉर्म को लिखना पड़ेगा। फॉर्म जैसे कि टेबल बनाने के लिए टेबल लिखे थे ना, उसी तरह से फॉर्म को लिखना है। एक चीज होता है फॉर्म में, ये होता है एक्शन, और एक होता है मेथड। दोनों चीज को बैकएंड में ज्यादा करके समझेंगे, जब बैकएंड पढ़ेंगे नोड जेएस को, तो ज्यादा करके ये चीज समझ में आएगा। गेट और पोस्ट मेथड क्या होता है, ये चीज करके बैकएंड में ज्यादा समझ में आता है। बस अभी क्या सीखना है, अभी ये सीखना है कि फॉर्म कैसे बनता है। फॉर्म कैसे बनता है वो चीज को देखो। अभी थोड़ा सा क्या है, कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स। कॉमन फॉर्म एलिमेंट्स, अगर कुछ भी फॉर्म बनाना है, सपोज वन बाई वन देखे हम क्लियर करेंगे, और लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे इस तरह से, छोटा सा इवेंट करेंगे ऐसा बना के, ठीक है। लास्ट में ऐसा बना के एक इवेंट करेंगे, देन मजा भी आएगा। ओके, तो ये चीज देखो, अगर फॉर्म बनाना है आप लोगों को, यहाँ पे अगर इसी में फॉर्म बना दिए, चलो इसी में फॉर्म बनाते, जस्ट एक क्लियर कर दो। यहाँ पे एक, यहाँ पे इस तरह दो। अभी हमें फॉर्म बनाने के लिए सीखना है। फॉर्म बनाने के लिए सीखना है ना, तो यहाँ पे FORM फॉर्म लो। और फॉर्म में यहाँ पे दो चीज देगा, एक्शन देगा। एक्शन का मतलब होता है कि आपका फॉर्म का डेटा कहाँ पे ये चीज सबमिट होगा। तो ये तो अभी सर्वर हम जस्ट लिख दिए, ये चीज समझने वाली बात है, क्यों लिखे सर्वर, ये चीज आपको पूछने लायक भी नहीं है। पूछ सकते हैं, बस बैकएंड में जाएंगे तो अगर बता दे ये सर्वर क्यों लिखे। आप यहाँ पे बैकएंड भी लिख सकते, नहीं भी लिख सकते, बैकएंड नहीं भी लिख सकते, अभी कुछ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कहाँ पे डेटा सेव होगा, कहाँ पे ये चीज होगा, वो हमें अभी डिफाइन नहीं किया। ठीक है, बस ऐसे ही लिख दिया। चलिए ठीक है। अगर कुछ भी अगर आपको बनाना हो, जैसे कि पहला चीज होता है इनपुट, और इसका फॉर्म का एक चीज होता है, फॉर्म अगर जब बना रहे हैं ना, तो फॉर्म को बनाते समय इसका कोई ये क्लोजिंग टैग नहीं होता है फॉर्म में। फॉर्म में क्या होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। और क्लोजिंग टैग नहीं होने का मतलब, इसको डायरेक्टली अगर पहले इनपुट टेक्स्ट लिखे, तो जो भी चीज इनपुट टेक्स्ट में होगा, ये इनपुट बन के आएगा, एक इनपुट बॉक्स बन के आ जाएगा। जस्ट इसमें कुछ भी आप टाइप कर सकते हो, अगर इनपुट जस्ट लिखे तो @करेक्टर, आप कुछ भी यहाँ पे जस्ट यहाँ पे फाइंड कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पे स्टार ये चीज करके आप ये चीज भी लिख सकते। तो यहाँ पे सब कुछ लिख दिए। इसके लिए क्या किया हमने, बस कुछ नहीं किया, जस्ट इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। चलो, हम जस्ट क्या किए, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखे, और टेक्स्ट देने के लिए एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ओपन हो गया, और यहाँ पे सब कुछ ओपन हो गया। सपोज ये क्या होता है ना, जब भी हमें कुछ यूजर से टेक्स्ट लेना है, ओनली फॉर वन वाइज वन समझेंगे और क्लियर करेंगे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो ये फॉर्म बनाने में।
तो ये होता है क्या, जब भी आप यूजर से सर ये बैकएंड क्यों लिखा है, अभी बताए ना, कि बैकएंड इसलिए लिखा है कि अगर फॉर्म में अपना नेम लिखते, अगर आप फॉर्म में नेम लिखते, आप यूजर लिखते, पासवर्ड लिखते, यूजर नेम लिखते, तो वो कहाँ जाके सबमिट होगा। जैसे कि लास्ट में एक सबमिट का ऑप्शन रहता है ना, सबमिट का लास्ट में एक ऑप्शन रहता है, सबमिट बटन रहता है, SUMBIT, सबमिट का ऑप्शन रहता है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा तो अभी लास्ट में वो चीज बता देंगे, सबमिट कीजिएगा तो ये क्या कहेगा, स्लैश बैकएंड में जाएगा डेटा। तो स्लैश बैकएंड में जाके वो क्या हो जाएगा, वहां पे स्टोर हो जाएगा, मोंगोज में हो जाएगा, SQL में हो जाएगा, आप जहां पे आप क्लाउड बना रहे हैं वहां पे होगा, इसलिए लिखे वो चीज को। आगे चल वो चीज करेंगे। देखो अभी ये चीज, अगर सपोज दैट टेक्स्ट लेने के लिए तो ये चीज की है, अगर यूजर से पासवर्ड को चाहिए, पासवर्ड चाहिए, हिडन चाहिए, तो वो चीज को लिए क्या लिखते हैं, जस्ट यहाँ पे क्या लिखे, टेस्ट के जगह पे पासवर्ड लिख दो। ये चीज समझो, अगर टेस्ट जो यहाँ पे लिखे ना, अगर यूजर से हमें ये चीज, अभी तो टेक्स्ट ही लिखो, यूजर से टेक्स्ट ही लिखो अभी, बस इतना ही सीखना है। उसके बाद हम अभी बता रहे हैं कैसा कैसा करना है, ठीक है। अभी पासवर्ड के लिए क्या करना है, जस्ट यहाँ पे इनपुट लेते, सबको एक एक बार हम बता देते, उसके बाद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, फिर उसके बाद एक थोड़ा सा इवेंट करेंगे, देन मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और इनपुट लेते, IN इनपुट, और इसके अंदर क्या रखते, इसके अंदर पासवर्ड रख लेते, जस्ट ए पासवर्ड, पासवर्ड रखे ना, तो एक और देखो, ये मेरा एक नेक्स्ट लेवल का ये चीज क्रिएट हो गया, यहाँ पे जस्ट ब्रेक लगा दो, ये चीज नीचे आएगा। अब देखो ये चीज करके, हाँ ये देखो, एक में अगर डेटा को अगर सबमिट कर रहे हैं इस तरह से हो रहा है, एक में कर रहे हैं तो ये पासवर्ड की तरह से ये चीज बन रहा है, दो चीज हो रहा है, एक में इस तरह से बन रहा है, एक में इस तरह से बन रहा है, तो ये पासवर्ड के लिए यूज होता है। तो दो चीज समझ गए, कि अगर पासवर्ड के लिए लेना है तो कैसा होगा, और ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए लेना है तो कैसा होगा, दो चीज। तीसरा चीज है कि अगर हमें ईमेल लेना है जिसमें @ आए, @ जब तक लगे ही नहीं तो वो चीज काम ही नहीं करे। तो अगर इनपुट डेटा बनाएंगे ना तो वो चीज बताएंगे, जस्ट यहाँ पे क्या लिखना है, ईमेल, EMAIL, ईमेल लिखो, यहाँ पे ईमेल वाला बॉक्स आएगा। अब इसमें ईमेल @ अगर नहीं यूज करेंगे ना तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये चीज हो गया, तीन चीज। चौथा चीज क्या होता है फॉर्म में, एक होता है जैसे कि यहाँ पे एक डेट, जैसे कि सपोज अभी देखे होंगे ना डेट का, यहाँ पे नोट्स में मेंशन नहीं है, बताते हैं। जैसे कि हमें डेट चाहिए, डेट चाहिए तो यहाँ पे डेट भी मिल जाएगा सर, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, जस्ट डेट लिखे, यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन खुल के आपको पेज पे आ गया। सपोज आज का डेट, यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के लिए ये चीज आपका फिलअप कर दो, यहाँ पे आपका जो डेट है 4 तारीख है, कैमा महीना है, सो ये चीज अगस्त है, कौन सा ये चीज है, आप यहाँ पे डेट को सबमिट करो। तो ये चीज डेट के लिए भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो डेट को लिखे, डेट मिल गया। अगर सपोज यहाँ पे अगर टाइम लिखते ना, यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगा के, यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगाते, यहाँ पे टाइम लिखो, यहाँ पे टाइम, तो एक टाइम वाला भी ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे टाइम वाला भी ओपन हो जाएगा, यहाँ पे टाइम क्या बजा है, कितना बजा है, वो चीज के लिए ये चीज कर अगर सबमिट कराना है कितना बजे, ये चीज करके, तो फॉर्म में ये भी चीज कभी कभी काम देता है, तो ये चीज करके करा लेंगे। तो यूजर से इतना कुछ करा सकते हैं। और भी एक चीज, और एक चीज होता है डेट एंड टाइम, तो देख लिए, एक होता है रेडियो बटन। सो रेडियो बटन क्या होता है, जैसे कि 1 सेकेंड, रेडियो बटन देखो, रेडियो बटन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ना INPUT इनपुट करके ये चीज लो, और इनपुट में जैसे कि यहाँ पे लिखो रेडियो, 1 सेकेंड, RADIO, रेडियो, रेडियो, जैसे कि यहाँ पे रेडियो बटन लेंगे ना तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ जाएगा, ये चेक बॉक्स, ये चीज देख रहा है ना, ये चेक बॉक्स जैसा आएगा कि आप मेल हो फीमेल हो उसके लिए। और जैसे कि यहाँ पे एक और चीज होता है, रेंज होता है। सो ये चीज पहले देख लो, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। एक और ऐसे कि रेंज होता है, रेंज, सॉरी, ओके, यहाँ पे रेंज है तो रेंज को ले, रेंज में क्या आता है देखो, 1 सेकेंड, क्या हो गया, ये चीज देखते हैं, ये चीज 1 सेकेंड गाइस, कुछ अलग चीज हो गया। तो यहाँ पे देख लो थोड़ा सा क्या हुआ है गड़बड़, हाँ ये चीज, ये गड़बड़ हो गया, ऐसा करके। तो यहाँ पे जब भी रेंज लेंगे ना तो 1 सेकेंड, ये चीज को फिर से हम लेते हैं और देखते हैं पहले ये चीज प्रॉपर सही है या नहीं। हाँ देखो अभी सही है।
और इसको अगर हम इनपुट में अगर रेंज ले तो कैसा होगा, तो जस्ट यहाँ पे RANGE रेंज, तो रेंज का एक चीज आएगा। सो रेंज देखो, ऐसा करके भी आप देखे होंगे कि कितना ये रेंज वॉल्यूम का बढ़ाना है, ये चीज करना है। तो ऐसा करके आप ये चीज भी आप ये चीज पेज पे ले सकते हैं। सो विद्या आपको इतना ये चीज समझ में आ रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, क्या और क्या चीज हम इसमें स्टाइलिश भी कर सकते हैं। तो वो चीज बहुत चीज है, और सब चीज धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। जैसा जैसा यूज कीजिएगा, जैसा जैसा आप फॉर्म क्रिएट कीजिएगा, जितना मेहनत कीजिएगा उतना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता। सो ये चीज समझ गए। अगर एक बटन भी होता है, सपोज यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करते, इनपुट टाइप लेते, और सर ये चीज को हमको सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या करें, सबमिट के लिए एक बटन क्रिएट हो जाएगा, जो बटन आप देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट होगा, ये बटन। अब देखो जैसे ही बटन पे क्रिएट हुआ, जैसे ही बटन पे, यहाँ पे चीज देखो, यहाँ पे जो ये बाद में ये एपीआई जो ये क्रिएट हुआ ना, बाद का जो एपीआई है हम लोग खुद से एपीआई क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। जब नोड जेएस पढ़ेंगे ना, तो ये एपीआई खुद का क्रिएट करेंगे। अभी देखो सब कुछ अगर इसमें नेम डाल देते हैं, इसमें नेम डाल दिए, इसमें पासवर्ड लिख दिए, इसमें ईमेल आईडी लिख दिए, इसमें डेट भर दिए, और इसमें कुछ टाइम दर दिए, ठीक है, ऐसा करके, और इसमें ये चीज करके यहाँ पे रेंज कर दिया और सबमिट किया। तो ये देखो पहला तो ये बोल रहा है कि सर ये आप @ लगाओ, उसके बाद gmail.com लगाओ, gmail.com, तभी ये सबमिट करेगा। तो ये चीज करके आप सबमिट करेगा, और जो सबमिट कर रहे हैं वो बैकएंड में जा रहा है। अगर ये चीज अगर हम सर्वर लिखते हैं तो वो चीज सर्वर की ओर में वो चीज सबमिट होता है। अभी सर्वर तो बना नहीं है मेरा, SERVER सर्वर में, तो अभी सर्वर तो बन के रेडी नहीं हुआ। बट ये चीज जो है अगर ये चीज बनाएंगे तो ये सर्वर में, 1 सेकेंड गाइस, ये अभी फिर से एक बार सेव करना पड़ेगा। सो रिफ्रेश कर लो थोड़ा सा ये चीज को, सर्वर को ये चीज फिर से दे, और इसको सेव कर लो, एंड देन इसको थोड़ा सा, हाँ देखो थोड़ा सा फिर से कर दो, ये बैकएंड अभी भी ले रहा है क्या, ओके। थोड़ा सा फिर से हम ओपन विथ लाइव सर्वर कर ले क्या, और इसके बाद सबमिट करें, तो गेट द सर्वर, ये चीज देख रहे हैं ना, सर्वर पे ले रहा है। अभी जस्ट क्रिएट करेंगे तो ये सर्वर पे लेगा, तो इसका मतलब यही चीज देना चाह रहे थे, ये चीज देना चाह रहे। अब देखो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये चीज आप यूजर से लेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यूजर को नेम डालना है, कैसे पता चलेगा कि यूजर को नेम कहाँ पे डालना है, कहाँ पे पासवर्ड का यूज करना। यहाँ पे ही देखो, हम यूजर आएंगे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे, यूजर आएंगे यहाँ पे हम पासवर्ड की जगह पे कुछ और लिख दिए, यहाँ पे कुछ और भर रहे हैं, देन पता कैसे चलेगा। तो उसके लिए एक और चीज है, और बहुत ही बेटर चीज है, आज वो चीज को समझ लो। क्या क्या है वो चीज, वो चीज है पहला चीज की लेवल, लेवल का यूज करते हैं। तो चलो क्या करते हैं ना हम लोग, वो प्रोजेक्ट को ही बनाते और उसमें ही क्लियर करते, देन हमारा टाइम भी बचेगा, सीखेंगे भी और मजा भी आएगा। तो जस्ट वो इवेंट बनाने के लिए क्या करें, जस्ट एक पहले पेज ले लियो फ्रेश सा, और इस फ्रेश पेज में हम एक फॉर्म ले लिए, 1 सेकेंड, ये फॉर्म ले लिए, जस्ट इंटर दिए, इंटर इस यहाँ पे स्लैश में SERVER सर्वर लिख दिए, और कुछ भी आप अभी के लिए लिख सकते। और इसके अंदर क्या किए, जैसे कि यहाँ पे अगर इनपुट में लिख, तो इनपुट में अगर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट तो लिख दिए, टेक्स्ट में हमें यूजर नेम भरेगा, क्या देगा वो। तो लेवल का यूज कब करते, तो कोई लोग बता सकते कि पहले ये चीज बताओ सभी लोग, लेवल का यूज क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, जस्ट कमेंट करना सभी लोग को, फास्ट जल्दी से। लेवल का यूज क्यों करते हैं, जल्दी से जो लोग जानते हैं बता सकते हैं, जो लोग नहीं जानते बस देखेंगे अभी 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ओके। सो जल्दी से बताइए सर, गिव नेमिंग, बहुत ही अच्छा महिमा। और जल्दी लोग जल्दी से बताइए सभी लोग, सर उसको पता चलता है कि इनपुट देना है, सर उसको पता चले कि क्या इनपुट देना है, बहुत ही अच्छा निशा। सो और कुछ बताओ सभी लोग, अब समझ में आ रहा है ना कंसेप्ट। देखो यहाँ पे, हाँ सर इंटिटी बहुत ही अच्छा, हाँ इंटू इंटिटी, हाँ बहुत ही अच्छा। सो आप एक अलग ही अंदाज में बताए, देन अच्छा है। तो देखो अगर यूजर को कुछ देना है, जैसे कि यहाँ पे यूजर क्या फिलअप करेगा, ये सवाल होना चाहिए ना। तो इस सवाल ये चीज है कि सर ये यूजर जो है ओपन विथ लाइव सर्वर करो, तो यहाँ पे यूजर जो आएगा यहाँ पे करेगा SINTU सिंटू कुमार ऐसा करके। तो ये चीज यूजर आके आप डायरेक्टली सबमिट करेगा, और ये चीज देखेगा कि यूजर ये चीज भरेगा। तो ये चीज, दूसरा चीज क्या,
अब हमें जैसे कि ईमेल को देना है, यहाँ पे अगर नेम को लिखना चाहते हैं तो आप नेम लिख सकते हैं, बट यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। और देखो दूसरा चीज, यहाँ पे जस्ट ब्रेक मार दो, ये चीज लाइन को ब्रेक मारो क्योंकि ये चीज नीचे आए देन बेटर लगे देखने में। एक और लेवल क्रिएट करो, यहाँ पे एक और लेवल लगाते, LAVLE लेवल, और इसमें क्या देंगे, यूजर का ईमेल, EMAIL, ईमेल लेंगे यूजर से। तो कहेंगे यूजर का हमें ईमेल चाहिए, सर ईमेल चाहिए यूजर का, तो ईमेल मिल जाएगा। तो यहाँ देखो ईमेल भी आ गया। सो ये चीज पता चलता है ना यूजर इंटरफेस की, क्या डालना है यूजर को। और इसमें इनपुट ले लेंगे क्या, यूजर का ईमेल, यहाँ पे जस्ट ईमेल यहाँ पे ले लो, चलो ईमेल ले लिए, तो यहाँ पे यूजर क्या ईमेल ले लिए। एक और ब्रेक से तोड़ दो, थोड़ा सा और नीचे लाइन चल जाएगा, देन बेटर लगेगा देखने में। देन थोड़ा सा और थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है ना ये चीज के लिए, चलो देख लिए। अब इसका जो मतलब है इनपुट करते, इनपुट फिर एक और लेवल लगाओ, नहीं लेवल फिर क्या है, थोड़ा सा नोट्स देख लो, नोट्स में देख लो कैसा बनाया हुआ है, एक बार हम देख लेते हैं उसी के। हाँ पहले यहाँ पे जेंडर है, सर जेंडर में मेल या फीमेल को टिक करना रहेगा, तब क्या करेंगे, हॉबीज चूज करना रहेगा, सबमिट करना रहेगा। तो ये चीज को देखते हैं थोड़ा सा क्रिएट करके। देन आपका जो बनेगा ना सर, प्लेस होल्डर कर दीजिए, प्लेस होल्डर भी आप कर सकते। सो यहाँ पे आप प्लेस होल्डर भी लगा सकते, जैसा कि सिंटू बोले। यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट के टेस्ट के अंदर यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाओ। प्लेस होल्डर चीज है एक की, इंटर योर नेम, जैसे कि ENTER, इंटर YOUR योर NAME, ओके। सो ऐसा करके लिख दिए। सो देन ये प्लेस होल्डर से भी पता चल जाएगा कि यूजर को यहाँ पे नेम को सबमिट करना, ये प्लेस होल्डर होता है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। ठीक है, सपोज यहाँ पे और एक चीज बात गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा देखो, अगर एक चीज और लगा सकते हैं, कुछ ऐसा चीज ना कि यूजर जब तक ईमेल को नहीं सबमिट करेगा, जैसे कि एक रिक्वायर्ड ऑप्शन होता है, रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड करके कोई चीज लगा लिए और सबमिट करना चाहेंगे और वो चीज ईमेल नहीं ना डालेंगे, तो क्या होगा, ऐसे जब तक रिक्वायर्ड नहीं लगाए, तो एक होता है ना कि जब तक एक फॉर्म, जैसे कि अभी आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में भी वही चीज होगा, जब एक भी क्वेश्चन छूटा रहेगा ना तो आपको बोलेगा वो ऑप्शन को पहले भरिए तभी वो चीज सबमिट होगा। तो उसी तरह से रिक्वायर्ड है, अगर जो चीज में रिक्वायर्ड लगा दिए तो वो चीज को कंपलसरी है भरना है, ऑप्शनल नहीं है वो भरना है। तो ये रिक्वायर्ड ऑप्शन होता है, रिक्वायर्ड ऑप्शन भी लगा सकते। ठीक है, और इसमें भी अगर प्लेस होल्डर लगाना चाहे तो प्लेस होल्डर भी आप लगा सकते, तो प्लेस होल्डर भी लगाओ इसमें, इंटर योर ईमेल, ENTER, इंटर BYO, ऐसा करके लगा लो यहाँ पे, 1 सेकेंड गाइस। सो ये चीज करके BYOUREMAIL, ईमेल करके ऐसा लगा लिए, ये भी मेरा ईमेल को दर्शाएगा यहाँ पे प्लेस होल्डर में। चलो ये चीज भी देख लिए। अब थोड़ा सा बात रहा कि सर ये चीज बताओ कि जेंडर्स लेवल कैसे देखेंगे, तो ये लेवल लगा लेते और लेवल में कहेंगे यहाँ पे GEN, जेंडर देंगे। सो जेंडर क्या देना है, ये चीज को देखो जेंडर में, तो जेंडर तो दे ही दिए, और इसमें जस्ट ये लिख दो जेंडर, GEN, जेंडर। और उसके बाद हम अब जेंडर को बनाएंगे कि दो दो तरह का जेंडर रहता है, कौन कौन सा, यहाँ पे रेडियो टाइप का बटन क्रिएट करेंगे, क्या बटन होगा टाइप में, रेडियो। सो रेडियो क्रिएट कर लिए, और इसका जो रेडियो रहेगा, इसका जो नेम है जस्ट गाइस, नेम रहेगा जेंडर, सो जेंडर, चलो ठीक है। और ये जो है मेल है, जो MALE, सो ये मेल है। और इसके बाद एक और ले लो, यहाँ पे भी ब्रेक लगा दो। सो देन अगर ब्रेक नहीं लगाए तो देन फॉर्म में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो अपने मर्जी से लगा रहे। ब्रेक का मतलब पहले ही बता चुके थे कि ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, और तोड़ के थोड़ा सा नीचे की और वो चीज को लिखेंगे। ठीक है, सेम लाइन को एक बार और ही पेस्ट कर लो, यहाँ से कॉपी कर लिए, यहाँ से अगर अल्ट शिफ्ट ये चीज कर सकते। ये करने के लिए हम क्या किए, यहाँ से इसको अगर सेलेक्ट करते ना, जैसे कि ये चीज भी शॉर्टकट ट्रिक भी बता देते आप लोगों को, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना, अगर सेम लाइन को चाहिए ना तो शिफ्ट के साथ अल्ट दबाना, शिफ्ट के साथ अल्ट दबाना, शिफ्ट के साथ अल्ट, अल्ट के बाद डाउन एरो की, डाउन एरो की, ऐसे करके ये चीज मल्टीपल कॉपी कर सकते हैं इसका। तो वो चीज करके आप लोग कर सकते हैं, तो ये भी शॉर्टकट भी बता दिए। ठीक है, यहाँ पे चाहिए मेरा कि यहाँ पे मेल तो हो गया, अब फीमेल चाहिए, जैसे कि एफ को कैपिटल देंगे, FEMALE, ओके। सो फीमेल दे दिए।
तो ये चीज दो चीज दिया, अब क्या क्रिएट हो गया जाके देखो एक बार। जेंडर में दो चीज क्रिएट हुआ, ए मेल चाहिए सर, ये फीमेल है या मेल है, ऐसा करके भी आप क्रिएट कर लो। सो आप इस तरह से फॉर्म में बना सकते ये चीज करके। और एक चीज क्या है, अब थोड़ा सा ये चीज देख लो कि हमें सर ये चीज चाहिए कि अब हॉबीज चाहिए, सेम चीज है बट हॉबीज चाहिए। तो ये लाइन को क्या करे, यहाँ से कंट्रोल सी कर लेते जस्ट मेरे लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते एक हॉबीज लिख लेते कि लेवल में क्या रहेगा, एच ओ, हाँ HOBBIES। सो हॉबीज लिख दिए, यहाँ भी जस्ट हॉबीज लिखेंगे गाइस। सो HOBBIES। सो हॉबीज, हॉबीज लिख दिए। हॉबीज में मेरा क्या रहेगा, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप मेरा चेक बॉक्स रहेगा कि चेक बॉक्स में ये चेक बॉक्स कि कौन कौन सा आपका पास हॉबीज है। तो पहला हॉबीज है कि रीडिंग, आप बुक अच्छा रीडिंग करते हैं, READING, DING, ओके। सो इसको भी क्या करे, अल्ट शिफ्ट करके डाउन एरो की कर लो। सो मल्टीपल आपके पास जैसे कि हॉबीज है। सो आई लव HTML, आई लव जावास्क्रिप्ट, आई लव कोडिंग, आई लव CODING कोडिंग, ऐसा करके लिख लिए। आई लव HTML ऐसा करके भी लिख सकते हैं आप। सो आपका अपना ये चीज है। म्यूजिक, कुछ लोग को म्यूजिक पसंद होगा, तो ये चीज करके। तो यहाँ पे मल्टीपल चीज है। अब देखो ये चीज जो है ना ऊपर में एक तरीका से लगा हुआ है। सो वो चीज को हम क्या करते हैं, ब्रेक करके तोड़ लेते हैं, देन नीचे चल जाएगा वो चीज और अच्छा लगेगा देखने में। तो यहाँ पे जस्ट ब्रेक लगा लो। सो यहाँ पे ब्रेक लगा लियो और यहाँ पे ब्रेक लगा लिए। सो ब्रेक लगाने से क्या होगा, ये चीज नीचे की ओर चलाएगा। अब इसका एक अलग ही हॉबीज है और ये अलग ही लाइन के अंदर चलाया। तो वो चीज बता दिए थे पहले की क्लास में कि कौन होता है ब्लॉक एलिमेंट्स, कौन होता है इनलाइन एलिमेंट्स, ये चीज के बारे में। तो ये मेरा फॉर्म्स क्रिएट बन के है कि कौन सा आपके पास हॉबीज है, आप ये चीज करके दे दो। यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये। अगर लास्ट वन गाइस की एक सबमिट बटन था, तो वो सबमिट बटन बनाने के लिए जस्ट कुछ नहीं करना, आपको लास्ट में जाना है, इनपुट टाइप लिखना है, इनपुट। ओके, इसमें क्या करना है, इसमें आपको SUM सबमिट, सबमिट करके और इसका वैल्यू जो है सबमिट कर देना। सो वैल्यू जो है इसको सबमिट कर देंगे। सो सबमिट, ओके चलो सबमिट। जैसे ये चीज किए, अब देखो दो चीज होगा, दो चीज क्या होगा, अभी हम देखते हैं कैसा करके। हाँ 1 सेकेंड, ये चीज सबमिट करो, जिसमें रिक्वायर्ड का ऑप्शन है, ये चीज सिर्फ भर दो। देखो हम ईमेल में रिक्वायर्ड का ऑप्शन लगाए थे ना, यहाँ पे सपोज बेव करके @, बस लगा दो, जीमेल लिख दो, GMAIL। सो यहाँ पे जस्ट GMAIL gmail.com ऐसा करके हमने लिख दिया और यहाँ पे सबमिट करो। अभी सबमिट हो रहा है, बस इसको क्या जरूरत है, इसको बस ईमेल का जरूरत है, ईमेल का जरूरत है बस ये चीज। अगर इसमें अगर रिक्वायर्ड ऑप्शन लगाना है तो सब में लगाना पड़ेगा कि बिना ये चीज भरे हुए ये फॉर्म सबमिट नहीं हो, बिना ये फॉर्म भरे हुए सबमिट नहीं हो। तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस वाले ऑप्शन में भी रिक्वायर्ड ऑप्शन लगाना पड़ेगा। क्या है रिक्वायर्ड वाले, ये चीज को आपको लगाना पड़ेगा। क्या है रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि कंपलसरी है आपको ये चीज लगाना है। अभी आप सबमिट करोगे ना तो पहले बोलेगा नेम कंपलसरी है, पहले नेम को भरो। ये चीज ईमेल है, आप कहेगा ईमेल कंपलसरी है, ईमेल को जब तक भरेंगे नहीं जब तक ये चीज होगा नहीं। gmail.com ऐसा करके भरो। ठीक है, ये चीज करके ये चीज यहाँ पे सबमिट करना है। यहाँ पे ये चीज भरो या नहीं भरो, जो चीज में रिक्वायर्ड ऑप्शन लगा देंगे अब सबमिट हो जाएगा। सो डेट मीन्स गाइस यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ ना, जस्ट बताओ सभी लोग को यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं। सभी लोग को जस्ट जल्दी से कमेंट करना है यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो बनाने में, क्योंकि असाइनमेंट्स भी जाएगा, कुछ लोग को प्रॉब्लम भी होता है। सो जल्दी से बताना है सभी लोग को। सर ऑल क्लियर ना सभी लोग को, ये सी रूपाली शिवम जल्दी से ऑल क्लियर करो सभी लोग। अब बताएंगे थोड़ा सा ये टेस्ट के बारे में, आज जो टेस्ट होने वाला है, टेस्ट के बारे में 5 मिनट टाइम लेंगे। टेस्ट ओजी अभी आपका होगा, ठीक है, टेस्ट आज ही होने वाला है। कैसा होने का, अब टेस्ट का थोड़ा सा ये चीज देखो, टेस्ट का फंडामेंटल समझ लो, टेस्ट क्या है कैसा है। जो लोग आज क्लास अटेंड किए उनके लिए बेटर है, जो लोग नहीं किए उनको फिर से अगर एक बार मौका दिया जाएगा तो बेटर है। सर ओके 5 मिनट्स और गाइस,
बस 5 मिनट्स या 2 मिनट्स लेंगे, उसके बाद क्लियर हो जाएगा सब कुछ। देखो, अभी आपके पास करीब करीब 8:05 तक आपके पास एक फॉर्म जाएगा। आप 8:05, ठीक है, 8:05 में एक फॉर्म जाएगा, ठीक है, 8:05 में एक फॉर्म जाएगा। फॉर्म को क्या करना है, एक गूगल फॉर्म ही रहेगा, उसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। टोटल 50 ऑब्जेक्टिव, जो जो 5 दिन में अभी पढ़ा है ना, 4 दिन हुआ ना, सो जो जो 4 दिन में पढ़ा है उससे रिलेटेड रहेगा। एक इमेज उमेज भी रहेगा, थोड़ा सा वो भी कवर किए हैं, बट वो भी सिखाए हैं। और भी 1-2 क्लासेस चलेगा तो वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज, पहले तो ये चीज देखे, अभी HTML भी पढ़े हैं। तो 50 क्वेश्चंस में आपको ओनली स्कोर कितना फाइंड करना है, 25 स्कोर फाइंड करना है। 25, या फिर बस 25 जिनका रहेगा वो बेटर स्कोर में काउंट होंगे। जो 25 के बाहर रहेंगे, सो 25 50 में आपको लाना होगा। सो बेटर स्टूडेंट्स के लिए 25, ठीक है। और बात करते हैं, ये फॉर्म का ड्यूरेशन भी है। अगर 8:05 में अगर आपके पास जा रहा है, तो इसका सर थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ, जल्दी बता रहे हैं। इसका टोटल 30 मिनट्स टाइम रहेगा। कितना मिनट टाइम रहेगा? 30 मिनट्स। टोटल 30 मिनट्स के अंदर ये फॉर्म को सबमिट करना रहेगा। ये फॉर्म नहीं काम करेगा 30 मिनट्स के, अगर पहले ही नहीं काम कर रहा है तो एक बार हमें बोल दीजिएगा सर फॉर्म काम नहीं कर रहा है, उसी समय आपको मैसेज करना है, ठीक है। और आपका जो टेस्ट का रिजल्ट है कल 10 बजे के बाद आपको ईमेल पे चल जाएगा, और जो PDF लिस्ट है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजा देंगे, ठीक है। सो यही टेस्ट का रूल्स है। और अच्छा स्कोर, ये चीज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छा स्कोर करे, और जो पढ़े वो चीज अच्छा से दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही बोलना चाहेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे सपोर्ट ले सकते हैं, ओके। सो सी यू गाइस, अभी हम बाद में आपको मिलेंगे, कल की क्लासेस में मिलेंगे। और कल की क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबको आना पड़ेगा। कौन कौन सा कितना नंबर लाए हैं, क्या क्या सक्सेस प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। ये बूट कैंप का सिलेक्शन प्रोसेस कल होने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कल का क्लास अगर मिस कर दिए तो आपको पूरा दिन का क्लास मिस करना पड़ेगा, ठीक है। सो कल का क्लास बिल्कुल ही मत मिस कीजिएगा, कल सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सो ठीक है ना, सभी लोग को ऑल क्लियर ना? बस इतना ही है, 30 मिनट्स का टाइम है आपके पास। 8:05 में जाएगा, आपको 25 स्कोर करना है, बस इतना ही, डेट्स इट, ओके। सो पेपर कल, हाँ ठीक है। सो कल आपको ये चीज पहले चल जाएगा, और डिस्कस करेंगे कल पेपर के बारे में क्लास में। कल सबको आना जरूरी है। सो ठीक है, सभी लोगों को गुड नाइट्स, मिलते हैं कल की क्लासेस में, कल जरूर आइएगा। गुड नाइट्स, टेक केयर गाइस, कीप लर्निंग।